Hello, I am Dr. Lalita. Today we are going to discuss the last part of the chapter of seventh chapter of the physics, that is our universe. And in this lecture, we are going to discuss about the space exploration and mission to the moons so far conducted. So the topic is space exploration and mission to the moon. This is the last topic of the chapter. First of all, what do you mean by space exploration? Space exploration is an investigation because nothing is going to be discovered here, nothing is going to be invented, new thing is nothing coming. So it is just an investigation that involves the use of astronomy and space technology to explore outer space. क्या है बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब? एक इन्वेस्टिगेशन है जो किस किस को इन्वॉल्व करती है, दो चीजों को इन्वॉल्व करती है. वन इज एस्ट्रोनॉमी एंड अनदर वन इज द स्पेस टेक्नोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी बेसिकली मीन्स ऑब्जर्वेशन of objects in space. This is basically the astronomy. स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना, that is known as astronomy. Space technology means using the advanced technology to see whether to explore the space. And for observation of objects in space, uncrewed physics, देखो ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, आउटर स्पेस के अंदर, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये कैसी हो सकती है? फिजिकल एक्सप्लोरेशन हो सकती है. एंड दिस फिजिकल एक्सप्लोरेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अनक्रूड. मीन्स उस पर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. अनक्रूड रोबोटिक. अब ह्यूमन बीइंग नहीं है तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? रोबोटिक स्पेस प्रॉप्स. These are controlled by these are done, physical exploration is done with the help of the uncrewed robotic space props. Space props क्या होते हैं वो मैंने previous lecture के अंदर बताया था, so that I am not going to discuss over here again. सिर्फ इतना ही नहीं है physical exploration में कि uncrewed robotic props भी होते हैं. अभी जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था जिसमें सुनीता विलियम्स जो थी वो आपके कहाँ गई हुई थी? आउटर स्पेस, दैट इज मून पर गई हुई थी. So here also along with the robotic space probes, it may be used human space flights. Human space flights को भी यूज किया जाता है. स्पेस को एक्सप्लोर कर, स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके मींस एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक स्पेस प्रॉप्स को यूज किया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स को यूज किया, दैट इज बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता है. अब इन स्पेस टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को यूज करना है किसके लिए? एक्सप्लोर करने के लिए आउटर स्पेस को. अब स्पेस को, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने से होगा क्या, या हम उस चीज को एक्सप्लोर क्यों करते हैं? तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं. क्या क्या रीजन है? नंबर फर्स्ट रीजन इज नेशनल प्रेस्टीज. नेशनल प्रेस्टीज को एनहांस करना. सेकेंड रीजन है एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को, एडवांस
साइंटिफिक रिसर्च को एनहांस करना। थर्ड रीजन है फॉस्टरिंग यूनिटी, फॉस्टरिंग यूनिटी अमंग, अब यूनिटी को बढ़ावा देना है किस लिए, अमंग डिफरेंट नेशंस। नाउ द फोर्थ रीजन इज एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, and the fifth reason is developing military and strategy। इस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है आउटर स्पेस को। नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखो स्पेस, सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन हम किससे बात करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस को कैसे एक्सप्लोर किया था। सबसे पहले हम स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टडी करेंगे बाय द आई ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स आर द साइंटिस्ट विच कैरी आउट द एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय एस्ट्रोनॉमर्स इन 1609 गैलीलियो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले टेलीस्कोप का यूज किया था किसके लिए, प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए। नाउ इन 1668 एक अनदर साइंटिस्ट हुए, दैट इज सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने अपना एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। अब जिस टेलीस्कोप से इन गैलीलियो साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी किया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और इस टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। दिस बिकम्स अ लैंडमार्क फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये क्या साबित हुआ, एक लैंडमार्क साबित हुआ, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था, जिसकी हेल्प से क्या पता चल पाया कि माउंटेन, मून्स पर जो है वो माउंटेन्स है, सैटर्न के चारों तरफ जो है वो एक रिंग भी है, जुपिटर के बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक है, वीनस की डिफरेंट फेजेस हैं। ये सब चीजें जो हैं ये किससे पता चली थी, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था इससे। फिर क्या हुआ, 1968 के अंदर एक ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 2 जो है वो लॉन्च किया गया। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट space telescope that was launched, space telescope। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1999 में एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया एंड दिस हबल स्पेस टेलीस्कोप बिकम द लैंडमार्क, it becomes a landmark or you can say milestone for space exploration। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है it is named as a landmark or a milestone for the, मील का पत्थर जिसको हम कह देते हैं, वो साबित हुआ। कौन सा, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया गया, किसके लिए, फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। इससे हमें यह पता चल पाया कि गैलेक्सीज के अंदर जो है ओवर 100 to 400 बिलियन स्टार्स जो है वो अवेलेबल हैं, ओवर 100 मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स जो है वो अवेलेबल हैं, एंड देयर इज नॉट ओनली द मिल्की वे गैलेक्सी दैट इज प्रेजेंट। जितना ऑब्जर्वेबल स्पेस है उसके अंदर मिल्की वे ही सिर्फ एक ऐसी गैलेक्सी नहीं है जो प्रेजेंट है, ओवर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज आर प्रेजेंट। दिस इज द स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय एस्ट्रोनॉमर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द physical exploration of the space. In the physical exploration of space, Soviet Union play a very important role in the previous years. The very first launch by Soviet Union is Sputnik 1 on 4th of October 1957. It was the
first human made object, first human made object that orbits around the earth. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट. अभी मैंने प्रीवियस एक रील में भी बताया था क्या सभी रॉकेट्स की स्पीड जो है वो सेम होती है? नहीं होती, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ द रॉकेट. अब रॉकेट को आपके अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाना है या फिर रॉकेट को दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर उसको अनदर सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर जाना है तो दैट रॉकेट शुड मूव अबव द एस्केप वेलोसिटी, अबव द स्पीड ऑफ द एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से उसको मूव करना पड़ेगा. बट इफ द रॉकेट इज हेल्पिंग द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द लो अर्थ ऑर्बिट पर, अगर उसको ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है, देन दैट रॉकेट इज मूव विद द स्पीड ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो वो रॉकेट जो है वो किस स्पीड से जाएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड से मूव करेगा. सो स्पुतनिक 1 जो था, दैट इज fixing the human made object in the earth orbit, or you can say in the low earth orbit, and the weight of this is 83 kg, and at a height of 250 kilometer it has to place the object. Height of 250 kilometer. अब 250 किलोमीटर की हाइट पर इसको प्लेस करके व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट क्या हुआ? बेसिकली 2 बीप्स को कॉन्टिन्यूअसली जनरेट करता था. दैट बीप्स आर हियर्ड विद द हेल्प ऑफ द रेडियोस, जिसको रेडियोस की हेल्प से सुना जा सकता था. एंड इट हेल्प्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द आयोनोस्फेयर. There are different atmosphere is having different layers. One of the layer of the atmosphere is ionosphere. It helps in the study of ionosphere electron density and its pressure and various other things. Now, the second one is on 3rd of November 1957, Sputnik 2 was launched by the Soviet Union, and it is the satellite that carry the फर्स्ट लिविंग बीइंग. अब फर्स्ट लिविंग बीइंग जो कैरी हुआ था, दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज अ स्ट्रे डॉग एंड इट्स नेम इज लाइका. स्ट्रे डॉग था जो पहले अर्थ के अराउंड ऑर्बिट हुआ था. स्ट्रे डॉग एंड इट्स डॉग नेम इज लाइका. इट इज अ वन वे मिशन, रिटर्न मिशन नहीं था, सिर्फ वन वे मिशन था. इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की थी अबाउट द हार्ट बीट, हाउ द लिविंग बीइंग सिस्टम और बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर देयर व्हेन द लिविंग बीइंग इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, अबाउट द हार्ट रेट, अबाउट द पल्स, अबाउट रेस्पिरेशन. स्पुतनिक 1 से स्पुतनिक 2 जो था वो कैसे डिफरेंट था कि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे. एक कंपार्टमेंट जैसे टेलीमेट्री के लिए, दूसरा कंपार्टमेंट जैसे रेडियो ट्रांसमीटर्स के लिए, एक था जिसके अंदर लाइका जो था, एक सील्ड कैबिन था जिसके अंदर लाइका को रखा गया था. अनदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो था वो इसके अंदर प्रेजेंट था. दिस इज अबाउट द स्पुतनिक 2. बट इन 1957 के बाद में 1959 एक ईयर आया जिसके अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो क्या करता था. 1959 इसमें 2 चीजें हुई थी. फर्स्ट, इन जनवरी 1959 लूना 1, इन जनवरी 1959 लूना 1 is launched, and it is the first satellite that achieves the अर्थ एस्केप वेलोसिटी. जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को अचीव करने में तो सक्सेसफुल रहा, बट इट इज नॉट एबल टू रीच द मून सरफेस. लेकिन ये मून सरफेस पे नहीं पहुंच पाया. ठीक है, बट इन सितंबर 1959 another space probe is launched, that is Luna 2, and Luna 2 mark as a history that it is the first artificial object
object to reach another celestial bodies. Another celestial bodies means ये जो है ये लूनर सरफेस के ऊपर अपना रीच जो है वो बना पाया एंड this Luna 2 is marked as one of the history. Now in April 1961 Vostok 1 was launched. Vostok 1 को लॉन्च किया गया. इसने कैरी किया was launched into the space. ठीक है, into the space. This is the first, it carries the first human being into the space and that human being name is Yuri Gagarin. Yuri Gagarin is the first human being that was launched into the space. This is basically the pilot of this Vostok 1 and he successful orbit around the earth. So Vostok 1 is able to achieve here the orbital velocity and Yuri Gagarin is the first person who is orbiting around the earth. He complete his one orbiting around the earth in 1 hour and 48 minutes. Now the next is on March 18th March 1965 Voskhod 2 mission was carried out. Voskhod 2 mission was launched in which it carries 2 crew members. The first one is the Alexei Leonov, who is the pilot of this particular mission and he is able to do the first spacewalk. ठीक है. Now on 3rd of Feb 1966 first automatic landing on a celestial body is carried out and that is carried out also by the Soviet Union and the name of that automatic landing space probe is Luna 9. Luna 9 की space probe की help से जो था फर्स्ट ऑटोमेटिक लैंडिंग जो है वो कैरिड आउट हो पाई सेलेस्टियल बॉडी पर एंड विद द photo sent by the Luna 9 from the moon, it is found that the surface of the moon is solid and further space probes can be launched for that. means Luna 9 ने जो फोटोग्राफ भेजी थी उससे ये पता चल पाया कि मून का जो सरफेस है वो भी क्या है, एक सॉलिड है, हार्ड है. ठीक है, जिससे क्या है फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन को हेल्प मिल पाई. अप्रैल 1966 फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू द मून इज कैरिड आउट, दैट इज लूना. जो लूना 9 था इसने क्या किया, मून के सरफेस को एक्सप्लोर किया एंड मेक द पाथ फॉर द न्यू मिशन फॉर द सोवियत यूनियन, दैट इज अपोलो मिशन. अपोलो मिशन के लिए उसने क्या किया, एक मील का पत्थर जो है वो साबित हुआ और इसने मून के जो सरफेसेस है उसके बारे में बताया कि दैट इट इज द हार्ड सरफेस एंड ह्यूमन लैंडिंग कैन बी पॉसिबल ऑन दैट सरफेस. नाउ in April 1966 another space probe is launched, that is first artificial satellite of the moon, and that artificial satellite of the moon is Luna 10 and it explores the moon's gravity. इसने moons की gravity के बारे में explore किया because as it is orbiting around the moon, it is not landing on the moon, it is orbiting around the moon. moon की physical exploration के बारे में बताया. Now on 16th of July 1969 Apollo 11, that is first crewed landing on the moon is possible. After that on 19th of April 1971 first space station, that is Salyut 1 was launched and after 20 years of exploration major focus is shifted from on off flights. ऑन ऑफ फ्लाइट से फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया आपके रिन्यूएबल हार्डवेयर की तरफ. रिन्यूएबल हार्डवेयर मीन स्पेस शटल प्रोग्राम की तरफ. Now we are going to discuss about the space stations. The space station. Space station is a spacecraft. It is a orbiting Earth
अर्थ के ऑर्बिट पर, जो अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है, वेयर crew members can live for extended periods, कुछ समय के लिए वहां पर क्रू मेंबर्स जो हैं वो रह सकते हैं, और वहां पर रह करके करेंगे क्या? टू कंडक्ट experiments as a part of space exploration. दो सब स्टेशन हैं मेनली. फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड टियानगोंग स्पेस स्टेशन. Tiangong space station, this is fully crewed and operational also. Fully crewed and operational also. This is built by China. Now, this International Space Station is the largest and the oldest one. And in this space station, 5 countries are involved. The first one is NASA from America, Roscosmos from Russia, ESA from Europe, JAXA from Japan, and CSA from Canada. अब जब 5 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हाउ इट इज कंट्रोल्ड? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इन 5 कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं और ट्रीटीज साइन हो रखी हैं, उससे इसको कंट्रोल किया जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को. दिस इज द लार्जेस्ट वन एंड द ओल्डेस्ट वन. स्टिल इट इज वर्किंग. दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज रिटन एज ISS and it is having a research laboratory. रिसर्च लेबोरेटरी है तो क्या होगा? रिसर्च कैरी आउट होगी. रिसर्च कौन कौन से? जैसे एस्ट्रोबायोलॉजी में, मेट्रियोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर रिसर्च कैरी आउट करने के लिए इट इज हैविंग द रिसर्च लेबोरेटरी. दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस स्टेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिशन टू द मून. फर्स्ट celestial body that is explored by the humans is moon. So there are different missions that are carried out to fulfill this, to study this. So 3 के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लूना 2, first space probe that is able to, first artificial object that is able to reach the land on the moon. ठीक है. Now second one is Luna 9, Luna 2, Luna 9 and Luna 10. These all are the missions of Soviet Union. Luna 2 जो था, that is able, first artificial satellite that is able to reach the moon surface. Luna 9 जो था, that is the first artificial satellite that is able to make the soft landing on the moon, and जिसने ये बताया था कि मून की लैंड पर जो है वो ह्यूमन की जाने की पॉसिबिलिटी भी है. लूना 10 जो था, दैट इज द सैटेलाइट दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द मून. बट ऐसा नहीं है
कि सारे मिशंस जो है वो सोवियत यूनियन ने ही कैरिड आउट किए थे। यूएस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, यूएस एजेंसी नासा इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, एंड अंडर द मिशन ऑफ अपोलो ही लॉन्चेस, under the name of Apollo, US launches 6 crewed mission, 6 crew missions जो हैं इसमें लॉन्च किए थे। The very first mission is, very first नहीं, Apollo 8, Apollo 10 and Apollo 11। ये जो अपोलो मिशन थे that are launched between 1968 and 1972, इस बीच में लॉन्च किए गए ये मिशंस जो थे, इसमें 6 क्रूड मिशंस थे, जिसमें फर्स्ट वन जो था दैट इज अपोलो 8। अपोलो 8 इज द फर्स्ट मिशन दैट एंटर द ऑर्बिट। किसके ऑर्बिट? मून के ऑर्बिट में जो एंटर कर पाया, एंटर द ऑर्बिट। दिस इज फॉलोड बाय Apollo 10. This is carried out in May 1969, and this Apollo 8 mission is carried out in December 1968. दोनों ही क्रूड मिशन थे, ठीक है, दोनों ही ऑर्बिट पे एंटर कर पाए। नाउ द अपोलो 11 मिशन इज हैविंग द स्पेशलिटी, इट इज लॉन्च्ड इन जुलाई 1969, and it is the first mission which carry the human being on the land of the moon, and the first person who is walking on the moon is the Neil Armstrong. Neil Armstrong is the first person from the US who is able to walk on the land of the moon. In studying the mission to the moon, India also launches the Chandrayaan-2 mission on July 2019, and that is the successful one. मिशन टू द मून के अलावा सेलेस्टियल बॉडी जिसमें ह्यूमन का इंटरेस्ट रहा है, वो मून के अलावा एक और बॉडी है दैट इज मार्स, जिसको ह्यूमन जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फॉर दैट many countries are also working on that, like Russia, USA, Canada, Japan. These are now trying for mission to the Mars. This is all about the chapter Our Universe. Still, if you are facing any difficulty, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.